तो आज की इस वीडियो में हम सर्विस बुक का इम्पोर्टेंस बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और जो नॉन टेक्निकल लोग हैं उन्होंने ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। तो दोस्तों, जब हम कार बाय करते हैं तो हमें कार के साथ एक सर्विस मैनुअल दिया जाता है। ये कार के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है और जो मेंटेनेंस के रिलेटेड है वो भी इंफॉर्मेशन इसमें दी रहती है। तो इसे देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जब आपका फ्री सर्विस खत्म हो जाता है या फिर आप बाहर से सर्विस करवाना चाहते हो, तब ये बहुत काम की चीज होती है। जब आप अपना सर्विस मैनुअल ओपन करोगे तो आपको टेबल ऑफ कंटेंट दिखेंगे। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, पर हमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है खाली मेंटेनेंस का, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो हम मेंटेनेंस वाला पॉइंट ओपन करके देखने वाले हैं। आप जब मेंटेनेंस वाला पार्ट ओपन करोगे तो इसमें जो बेसिक चीज रहती है, जो आपको एज अ ओनर पता रहना चाहिए, वो सब इसमें दिया हुआ रहता है। अगर आप टेक्निकल फील्ड से नहीं हो, आपका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, तब तो आपने ये देखना ही देखना है। तो इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग पैरामीटर्स दिए हुए हैं और उसके सामने पेज नंबर दिए हुए हैं। तो अगर आपको किसी भी समझो अगर इंजन के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो इंजन के रिलेटेड आप देख सकते हैं। नाइन्थ पार्ट में थर्ड पेज पे उसका जो इंफॉर्मेशन है दिया हुआ है। तो आप ऐसा करके हर एक पैरामीटर चेकआउट कर सकते हैं। इसके आगे एक बेसिक चीज दी हुई है। इंजन कंपार्टमेंट का डायग्राम है, एक पेट्रोल इंजन का है और एक डीजल इंजन का है। तो इंजन में के कंपार्टमेंट में हर पार्ट को क्या कहते हैं उसका आगे मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हो। तो अभी हम आते हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो है शेड्यूल मेंटेनेंस का। तो इसमें आप देख सकते हैं नीचे पैरामीटर्स दिए हुए हैं। आई मतलब इंस्पेक्ट एंड इफ नेसेसरी एडजस्ट, टॉप अप, क्लीन और रिप्लेस। इसका मतलब है अगर कुछ पार्ट है जिसको इंस्पेक्ट करना है या फिर नेसेसरी हो तो उसमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है, या फिर कंज्यूमेबल आइटम रहेगा तो उसमें टॉप अप करना पड़ता है, या फिर क्लीन और रिप्लेस करना पड़ता है अगर कोई पार्ट रहेगा तो। दूसरा है ए से ऐड। ऐड मतलब अगर कुछ भी रहेगा कंज्यूमेबल, जैसे कि कूलेंट रहेगा, इंजन ऑयल रहेगा, कम हुआ रहेगा तो उसमें ऐड करना है। आगे है लुब्रिकेट। लुब्रिकेट मतलब ऐसे पार्ट जहाँ पे लुब्रिकेशन की जरूरत होती है, जैसे कि डोर हिंजेस हो गया, या फिर जो अपना ब्रेक कैलिपर रहते हैं, ब्रेक कैलिपर का जो पिन रहते हैं उसको भी लुब्रिकेट करना पड़ता है। वैसे चीजें होती है इसमें। तो अब अभी ये आर मतलब है रिप्लेस। रिप्लेस मतलब अगर कोई पार्ट जो उसका एक टाइम पीरियड रहता है वो खत्म होने के बाद उसको रिप्लेस करना पड़ता है। इसके आगे टायर रोटेशन दिया हुआ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पेसिफिक किलोमीटर के बाद टायर रोटेशन करना बहुत जरूरी रहता है। तो अभी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसमें किलोमीटर्स दिए हैं इंटू 1000 किलोमीटर्स। तो इसके हिसाब से आगे 1.5 मतलब 1500 किलोमीटर, 10 मतलब 10,000 किलोमीटर, 20 मतलब 20,000 किलोमीटर। ऐसे 10,000 के इंटरवल पे इसका सर्विस होता है। तो नीचे बाजू में पैरामीटर्स दिए हैं। इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, ड्राई बेल्ट है, एयर क्लीनर फिल्टर है, बैटरी कंडीशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, थ्रोटल बॉडी, स्पार्क प्लग। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स है जो कि मेंटेनेंस में चेक किए जाते हैं या फिर रिप्लेस होते हैं, एडजस्ट होते हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रहते हैं वो मैं आपको बताऊंगा आगे। पर आपको अगर क्रॉस चेक करना है खुद से कि क्या क्या होता है सर्विस में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी का सर्विस में क्या क्या चेक होता है, रिप्लेस होता है। ये आपको यहाँ पे सब पता चलेगा। जब आप अपनी कार का मेंटेनेंस करवाने जाते हैं तो दो टाइप के आपको पार्ट्स लगते हैं, मतलब एक कंज्यूमेबल्स रहते हैं और दूसरे स्पेयर पार्ट रहते हैं। कंज्यूमेबल आइटम में जैसे कि हो गया, इंजन ऑयल आता है, ब्रेक फ्लूइड आता है, कूलेंट, पावर स्टेयरिंग ऑयल, गियर ऑयल, एसी गैस रहता है, बैटरी वाटर रहता है। ये सब कंज्यूमेबल वाला पार्ट रहता है, या फिर ग्रीस हो गया, ये कंज्यूमेबल पार्ट रहते हैं। और जो दूसरे रहते हैं स्पेयर पार्ट, जैसे कि समझो ऑयल फिल्टर है, फ्यूल फिल्टर है, एयर फिल्टर है, ड्रेन प्लग, वॉशर, होजेस, रबर पार्ट्स है, स्पार्क प्लग, या फिर आपके जो वियर एंड टियर वाले पार्ट जैसे कि क्लच हो गया, ब्रेक पैड, ब्रेक डिस्क, ये सब स्पेयर पार्ट में आते हैं। अभी एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरी कार चल चुकी है 2,20,000 किलोमीटर। तो 2,20,000 किलोमीटर पे हमारी कार में क्या क्या चेंज होगा, ये हम प्रिपेयर करेंगे इस सर्विस मैनुअल से। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, ये सर्विस मैंने अपनी कार के लिए प्रिपेयर किया है 2,20,000 किलोमीटर के लिए।
तो जैसा कि मेरे मैनुअल में लिखा है, हर एक पैरामीटर्स के हिसाब से कितने 1000 किलोमीटर पे क्या चेंज होना चाहिए, उसके हिसाब से मैंने ये प्रिपेयर किया है। आप भी अपनी जो कार होगी उसमें जो भी दिया होगा पैरामीटर्स, उसके हिसाब से देखो, क्योंकि हर एक मैन्युफैक्चरर का अलग अलग रहता है। अपने कार के मेंटेनेंस शेड्यूल से आप अपनी सर्विस प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये मैंने प्रिपेयर क्यों किया है, क्योंकि मैं सर्विस करता हूँ लोकल में। मैं ऑथराइज सर्विस सेंटर पे नहीं जाता, क्योंकि वहां पे बहुत जीएसटी वगैरह लग जाता है, तो उसमें बहुत पैसा एक्स्ट्रा लग जाता है। तो पैसा बचाने के लिए ये एकदम बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपनी सर्विस खुद प्रिपेयर करो, पार्ट्स खरीदो और लोकल गैराज से आप सर्विस करवा लो। तो अभी हम इसमें देखते हैं कि जैसा आप देख सकते हैं, इंजन ऑयल चेंज जो कि हर 10,000 किलोमीटर पे रहता ही है, उसके साथ ऑयल फिल्टर तो चेंज होता ही है। फिर बाद में आता है कूलेंट और ब्रेक ऑयल फ्लूइड। ये वाली गाड़ी में हर 30,000 किलोमीटर पे दिया हुआ है कि चेंज करना पड़ता है। फिर आगे है डीजल फिल्टर और एयर फिल्टर। डीजल फिल्टर और एयर फिल्टर हर 20,000 किलोमीटर पे चेंज करना पड़ता है मेरी गाड़ी में। ताकि और ये चेंज करना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि इससे आपका जो गाड़ी का माइलेज रहता है वो मेंटेन रहता है। अगर ये आप चेंज नहीं करवाओगे तो आपका माइलेज ड्रॉप होगा। आगे है केबिन फिल्टर। केबिन फिल्टर मतलब जो अपना एसी रहता है, एसी के अंदर जो भी उसका फिल्टर रहता है उसे केबिन फिल्टर बोलते हैं। आगे है ब्रेक सर्विस। ब्रेक सर्विस तो मैं हर सर्विस में करवाता ही हूँ। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, स्पेसिफिकेशन एंड कंज्यूमर इंफॉर्मेशन है, जिसमें कि आप देख सकते हैं इंजन ऑयल, ट्रांजैक्शनल फ्लूइड, ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शनल फ्लूइड, कूलेंट, ब्रेक, क्लच फ्लूइड और फ्यूल जो गाड़ी का ईंधन रहता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। उसकी कैपेसिटी कितनी है, आपको गाड़ी में कितना डालना चाहिए, इसका इंफॉर्मेशन आगे वॉल्यूम इन लीटर्स में दिया है। और जो उसका क्लासिफिकेशन है, कौन से क्लासिफिकेशन का रहना चाहिए वो फ्लूइड, वो भी आगे दिया है। आपको अपने गाड़ी में कौन सा इंजन ऑयल डलवाना चाहिए, इसका इंफॉर्मेशन दिया है यहाँ पे। पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन का अलग अलग दिखाया गया है। और टेम्परेचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर समझो आप बर्फीले इलाके में रहते हो तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम रहता है। ऐसी जगह पे देख सकते हैं -30 डिग्री दिया है। तो -30 डिग्री पे आपको कौन सा इंजन ऑयल डालना चाहिए, ये इधर मेंशन किया है। ये देखो 5W30 है। 5W30 ये इंजन ऑयल बहुत बर्फीले इलाकों में आप यूज कर सकते हैं। और अगर आपका यूज बर्फीले इलाकों में नहीं है, हॉट वेदर है आपके यहाँ पे, तो आप ये वाला डाल सकते हैं जो कि है 20W50। आई होप आपको ये वीडियो मेंटेनेंस के वक्त थोड़ी मददगार साबित हो जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।